Students, good morning everyone. Myself Manisha Mane. Welcome to all of you in economics lecture. So 11th standard, first chapter is a basic concept in economics. And in last lecture, studied about basic concepts of the microeconomy. So which is the basic concept in studied about last lecture? So last lecture studied fifth one point means wealth and features of the wealth. So how many features? So there are 4 features. First one, utility. Second, scarcity, transferability and externality. With sixth one, personal income. And seventh one, personal disposable income. Okay? So today we are going to study about continued basic concepts of microeconomics. And last one point is the economic activity. हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्लासिफाइड. देयर आर 4 टाइप्स. सो विच टाइप्स? फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज द एक्सचेंज एंड लास्ट वन इज द कंजप्शन. ठीक है. सो one by one study in detail. First one point is production. So what is meant by production? Production is the creation of the utility. Any commodity or any service is created because it is indicate of the creation of the utility. कोई भी कमोडिटी एंड सर्विस बनती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उसके अंदर यूटिलिटी है. ठीक है. मीन्स वो लोगों का सेटिस्फिकेशंस करने वाली है. So one by one explain the 4 factors. Means land, labor, capital and entrepreneurs. So there are 4 factor help of the produce any production. प्रोडक्शन में यूटिलिटी है बट कोई भी प्रोडक्शंस बनाने के लिए ये 4 फैक्टर्स की ज़रूरत लगती है. ठीक है. सो यही फैक्टर्स हम लोग डीप में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन पॉइंट है लैंड. व्हाट इज मीन बाय लैंड? Land means, in generally land means surface of the earth, only agricultural land. But in economics, land is a wider concept. So what is meant by economical land? Economical land means natural gift is a land. Second, natural resources is available, classified into 3 category. First one is the surface of the earth, जो जमीन का पृष्ठभाग है. Example, water, agricultural land, mountain. Second one, below surface of the earth, जो ज़मीन से नीचे वाला पार्ट है. एग्जाम्पल, आयरन, गोल्ड, डायमंड, मिनरल्स एक्सेट्रा. जो स्पेसिफिक हम लोग बताए कि जो हमारी खनिज संपत्ति ज़मीन के नीचे आती है. सो दिस इज अ इंक्लूड ऑफ द लैंड. एंड थर्ड वन इज द सरफेस ऑफ द अबाउ द अर्थ. अबाव मीन्स ऊपर वाला पृष्ठभाग. सो ऊपर से हमें क्या मिलता है नेचुरल से? सो सनलाइट एंड एयर. इट इज एक्सप्लेन. लैंड मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस इज अवेलेबल ऑन द पर्सन्स. मीन्स इट इज़ अ नेचुरल गिफ्ट ऑफ द पीपल. इट इज़ अ फ्री फॉर्म ऑफ द पीपल. ठीक है. उसके साथ में हम लोग देखेंगे लैंड के बारे में. सो लैंड अर्न रेंट. Why? Because यूज़ ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. वो जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है तो उसके बदले में उसे रेंट मिलता है. फिर वो रॉ मटेरियल के रूप में मिल जाए, फिर कोई मकान बना के वहाँ पर लोगों के लिए रहने के लिए दे जाए, या फिर कोई खेती कसने के लिए. सो किसी भी रीजन्स रहेगा. सो लैंड का मुबदला क्या होता है? रेंट होता है. ठीक है. सेकंड वन पॉइंट है लेबर. सो व्हाट इज मीन बाय लेबर in general and economics? So generally laborers means hard working people. Just for example agricultural laborers या फिर second one industrial worker एक्सेट्रा. हम लोग जनरली लेबर्स मतलब कोई बताता है तो हम लोग यही बताते हैं कि जो फिजिकल्स वर्क कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है, उसे सिंपल तरीके से जनरली सोसाइटी में लेबर कहा जाता है. बट इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स एनी टाइप्स ऑफ द वर्क. For examples, physical work or mental work, and these work to get some earn some income.
इट इज़ सेज इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लेबर। उसका सेकंड मीनिंग भी क्या होता है कि लेबर एनी वर्क डज नॉट इंडिकेट ऑफ द हैप्पीनेस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, एनी सिंगर्स singing of the song but happiness, so these times this singing not include in the labor. But other timing same persons means same singer singing of the song but get the some money, so any producers any films etc. ठीक है ना, वही पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे टाइम पे जब गाना गा रहा है तो कुछ पैसा वो ले रहा है, मतलब उसका पहले से ही कुछ पैसे के साथ में उस लोगों के साथ में कुछ एक बॉन्डिंग है। सो सिंपल तरीके से हम लोग उसे क्या बताते हैं, लेबर बताते हैं। सो कोई भी एग्जांपल फिजिकल मेंटल वर्क, जैसे कोई वहाँ पर एक कुछ स्पोर्ट्स रहेगा, सिंगिंग्स रहेगा, प्रोफेसर रहेगा, डॉक्टर रहेगा, लॉयर रहेगा, एग्रीकल्चरल लेबरर रहेगा, या फिर कुछ फार्मर्स, या फिर हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब कोई भी पर्सन्स जो फिजिकल या मेंटल वर्क करता है पैसे के मुबदले में, उसे हम लोग क्या बताएंगे, लेबर। अभी लेबर्स के अर्न की बात करेंगे तो लेबर को इनकम कैसे मिलता है। सो लेबर का जो अर्न है मीन्स लेबर गिवन वेजेस सैलरी यूज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, मीन्स इट्स वर्क ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जिस तरीके से वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना काम कर रहा है उस तरीके से उसे क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, मतलब जैसे अपना काम है। थर्ड वन पॉइंट है कैपिटल। So what is meant by capital? Again same that generally capitals and in economical capital. Capital means in generally explain the only money. But in economics, capital is a wider concept. Capital is the first one include is the man-made factors of the production. And second one, these factors use of the production process. So it is indicate capitals. Capital का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट वन तो उसे लोगों ने बनाया हुआ होना चाहिए, मतलब नेचुरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड है कि उसका प्रोडक्शन में यूज़ होना चाहिए। जब उसका प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है तभी वो कैपिटल है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक कार है, मीन्स टू कार है, जैसे एक्स पर्सन एंड वाई पर्सन। सो एक्स पर्सन इट्स ओन कार यूज इट्स फैमिली, बट वाई पर्सन हिज कार इज अ यूज फॉर द एनी, मतलब प्रोवाइड द कुछ प्रोडक्शंस ऑफ द एनी शॉप। So these times Y person's car is the capital and X person's car is not included in the capital, ठीक है ना। X पर्सन की कार वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है, मतलब उसका प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, बट Y पर्सन क्या कर रहा है, उस कार से कुछ वहाँ पर जो भी सामान रहेगा वो किसी शॉप में पहुँचाता है, उसका मतलब क्या होता है, वो कार है। उसके साथ हम लोग एग्जांपल बता सकते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स रहेगी, या फिर रॉ मटेरियल रहेगा, पैसा रहेगा, हमारे खेती में लगने वाले अलग अलग इक्विपमेंट्स रहेंगे, औजारे मशीन्स रहेंगे, जो छोटी मोटी कोई भी प्लॉक ट्रैक्टर, या फिर कंपनी में लगने वाली अलग अलग मशीन्स, या फिर सिंपल तरीके से आपके घर पे यूज़ होने वाली मशीन। बट वो मशीन का यूज़ किसके लिए करना है, बिजनेस के लिए करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये थर्ड वन पॉइंट भी समझ में आया होगा, कैपिटल एंड कैपिटल अर्न इंटरेस्ट। सो वाई, बिकॉज यूज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो दिस टाइप्स ऑफ द factors. And fourth one point is entrepreneur. Entrepreneur. So what is meant by entrepreneur? Entrepreneur is a dynamic leader. Entrepreneur is an organizer. Most important factors of the productions. So these are the two human factors. First one is the labor and second one is the entrepreneur. But entrepreneur is a leader. Entrepreneur is an organizer. Means he is such a captain of the industry. He is such a captain of the any sectors. हम लोग स्पेसिफिक इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, जो इंडस्ट्री का वो कैप्टन्स होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट, इट मीन्स ही इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ द ह्यूमन। ये भी ह्यूमन है, लेबर भी ह्यूमन ही था, बट उसी में एक स्पेशल काइंड में इसकी गणना की जाती है। सो एंटरप्रीनियर इट्स वर्क मीन्स सच अ हार्ड वर्किंग इनोवेटिव नॉलेज, some extra qualities of the any innovative persons means entrepreneur. An entrepreneur to earn payment means reward of the working productions. उसे क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। So which types of the reward means it's profit. उसे जो भी एक तरीके का उसका गिफ्ट है। So गिफ्ट कैसे होता है, जनरली हमारी वर्किंग या हमारी उस चीज़ों की वजह से कभी कभी वहाँ पर कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस, कुछ नेचुरल कंडीशंस, कभी कभी लोगों की डिमांड सप्लाई, कई चीज़ें मायने रखती हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल क्या बता सकते हैं, उसे जो मिलने वाला मुबादला है उसे कहा जाता है प्रॉफिट, क्योंकि सबका देने के बाद उसे वो मिलने वाला है।
ठीक है ना। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, उसका नाम क्या था, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शंस के आगे 4 पॉइंट थे, ठीक है। पहला लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ वन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में 1 नंबर्स पूरा हो गया। अभी हम लोग बी नंबर की तरफ जाते हैं। बी नंबर्स का नाम है डिस्ट्रीब्यूशंस। So what is meant by distributions? It is the division of factors. Division of factors means rewards among different segment of the society. अभी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम के साथ में जो फैक्टर्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है? सो रिवॉर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो उन्हें अलग अलग टाइप्स में रिवॉर्ड दिया जाता है जिस तरीके से उनका सोसाइटी में अपने वर्किंग में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। कभी कभी किसी के इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, किस टाइप्स का लग रहा है, लेबर कितने लग रहा है, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि उन्हें सही से डिविजन्स करना रहेगा। सो it is the reward among different segment of the society. So it means simply explain factors of productions claim that its rewards means land given rent, labor given wages, capital given interest and entrepreneur given profit, ठीक है। So these are 4 types of the factors and it's given the reward means simply explain the distributions या फिर division of the factor। जो ऊपर के फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे तो उसे सही से उसे क्या करना है, डिवाइड करना है, और अपना अपना जो रिवार्ड है, अपना अपना जो मुबादला है, सो वो मुबादला क्या करना है, उसे देना है। तो उसे कहा जाता है, हमारा पॉइंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशंस। एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन मीन्स सी नंबर, उसका नाम है एक्सचेंज। सो व्हाट इज मीन बाय एक्सचेंज? एक्सचेंज मीन्स सिंपली परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है? कोई भी कमोडिटी रहेगी या कोई भी सर्विस रहेगी, उसे उसका वर्किंग क्या है, सो एक तो उसे हम लोग परचेज करते हैं या फिर उसे सेकंडली सेल कर देते हैं। तो उस तरीके से उसे सिंपली कहा जाता है एक्सचेंज। उसके साथ में इट गिव्स टेक एंड इट इज गिव्स एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट इन द इकोनॉमी। इट इज़ गिव एंड टेक बिटवीन, जो भी हम लोग ले रहे हैं या फिर वहाँ पर टेक कर ये करे, दे रहे या ले रहे, तो उसके बीच में क्या है, सो डिफरेंट यूनिट इन द इकोनॉमी, अलग अलग उसमें बीच में यूनिट्स है इकोनॉमी के। मीन्स कौन से यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी है, तो डिफरेंट कमोडिटी, डिफरेंट सर्विसेज कोई भी रहेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हम लोग नेसेसरी गुड्स की बात करेंगे, सो राइस आता है, व्हीट आता है, ऑयल आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल आ रहा है, सो कई कमोडिटी हमें दिखाई देती है। हम लोग कभी इंडस्ट्रियल्स कमोडिटी की बात करेंगे, सो हमें क्लॉथ मिल रहा है, कुछ केमिकल्स मिल रहे हैं, कुछ फर्मा मीन्स मेडिसिन मिल रहा है, सो एनी वन। सो इसका मतलब क्या होता है, ये गुड्स हो गए। तो सर्विस की बात करेंगे, जैसे हम लोग सीख रहे हैं या फिर कभी हम लोग बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इट इज सिंपली एक्सप्लेन द सर्विस। इसका मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक बिटवीन डिफरेंट अमॉन्ग इन द सोसाइटी, ठीक है। सो परचेस एंड सेल ये हमारा एक्सचेंज है। उसके साथ में भी हमें ये याद रखना है कि इन इकोनॉमिक्स परचेस एंड सेल ऑफ कमोडिटीज ओनली इंडिकेट ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, मीन्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, मनी ट्रांजेक्शंस। सो मनी ट्रांजेक्शन ही होता है ना, ऐसा लगेगा आपको, बट नहीं, ऐसा भी होता है। सो क्या होता है, सो समटाइम्स कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ द अनदर कमोडिटी। सो देयर आर द फ्यू एग्जाम्पल बट इट इज़ नॉट इंक्लूड इन इकोनॉमिक्स। जैसे भी हम लोग देखते हैं ना, घर में कुछ पुराना कपड़ा रहेगा, उसके ऊपर कुछ बर्तन लिया जाता है, तो उसका मतलब क्या हो गया, एक कपड़े के बदले से मीन्स वहाँ पर एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी हम लोगों ने एक्सचेंज करके लिए। यहाँ पे पैसा कहाँ गया, नहीं आ रहा है पैसा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी कमोडिटी या सर्विस पैसे से एक्सचेंज होती है वही इकोनॉमिक्स में इंक्लूड हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट वन पॉइंट है डी नंबर, उसका नाम है कंजप्शंस। कंजप्शंस मीन्स उपभोग। सो इन सेकंड ईयर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। सो व्हाट इज मीन बाय कंजप्शंस? कंजप्शंस मीन्स इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मेकिंग द गुड्स एंड सर्विस। हम लोग क्या बना रहे हैं, सो गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं। सो वाई,
So its main reason is the satisfy human want. So any one commodity, any one service given the satisfactions of the different peoples या फिर any people, ठीक है ना. सो कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस हम लोग ले रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है, वो क्यों बनी है, तो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए. लोगों को सेटिस्फाई कर रही है मीन्स एक्चुअल कंज्यूम कमोडिटी ऑफ द पीपल. जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मीन्स 11th कॉमर्स स्टूडेंट, सो कंज्यूम ऑफ द स्टडी. सो विच कंज्यूम ऑफ द स्टडी, 11th कॉमर्स सब्जेक्ट, ठीक है ना. जो भी आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है उसकी स्टडी आप लोग कर रहे हैं, वही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना. सामने खाने की बात करेंगे तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें सेटिस्फिकेशंस दे रहा है. तो इतना सिंपल मतलब होता है कंजप्शंस का. कंजप्शंस मीन्स उपभोग लेना या फिर उसे अपने जीने के लिए यूज़ करना. फिर वो किसी भी टाइप्स में होते हैं, खाली खाने पीने पढ़ाई ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ रहती है, ठीक है. सो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और यहाँ तक ये क्वेश्चंस हमारा ख़त्म होता है. तो लगभग हम लोगों ने टोटल 8 पॉइंट देखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगेन सिंपली शॉर्टली रिवाइज दैट. फर्स्ट वन इज द वांट, second point explain the goods and service, third one is the utility, fourth one is the value, fifth one wealth, and sixth one personal income, seventh one disposable income, personal disposable income, and last one is the economic activity.